आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में 2023 कक्षा 10 हिंदी का जो आपका पेपर है सेम बोर्ड की तरह है। यही पेपर आप लोग बोर्ड में देखेंगे। इसमें जो कुल पृष्ठ होंगे, जो बोर्ड पेपर होगा वह 12 पेज का आपका पेपर होगा। यहाँ आपको अनुक्रमांक लिखना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। तो आइए हम देखते हैं कि और भी क्या क्या निर्देश इसमें दिए रहते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग देख लीजिए कि इसमें जो समय होगा 3 घंटा 15 मिनट और प्रत्येक पेपर 70 नंबर का होगा। यह आपका हिंदी का पेपर है। यहाँ पर कुछ नोट्स दिए रहेंगे, उसको ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे। तो पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। इसको बहुत अच्छे तरह से ध्यान देंगे। और आपका तीसरा जो पॉइंट दिया है, खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना होगा। अगला है, ओएमआर सीट का उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। अगला है, खंड बा जो आपका होगा वह 50 नंबर का, जिसमें सभी वर्णात्मक यानी लॉन्ग प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 नंबर आपके बहुविकल्पीय। तो आइए हम एकदम सेम 2023 का जैसे पेपर आएगा उसी तरह से यह पेपर बनाया गया है। तो आइए हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आसान तरीके से समझते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनें। तो पहला है, पृथ्वी राज रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की, चंद्रबरदाई की, दलपति विजय की या विद्यापति की? वेरी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, भारत दूरदर्शा के रचनाकार हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित बालकृष्ण गुप्त या बाल मुकुंद गुप्त? तो दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। कलम के सिपाही के लेखक हैं? कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, गुलाब राय, प्रेमघन या रामधारी सिंह दिनकर? तो तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा अमृत राय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, महादेवी वर्मा, मीराबाई? तो चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा महादेवी वर्मा। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं जो कि आपका रस है। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमालय के उछाह में? इसमें कौन सा रस है? करुण रस, वीर रस, हास्य रस या शांत रस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष आता है। तो उत्तर होगा इसका पांचवें का गा, हास्य रस। अगला है छठवां प्रश्न, त्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। त्वा प्रत्यय यानी जो प्रत्यय आपका होता है वह आप लोग अंतिम में जोड़ते हैं। जो प्रत्यय यानी त्वा अंतिम में जिसमें जुड़ा हो वही प्रत्यय है। मृदुत्व, मृदुता, प्रभुता या त्वचा? तो अंतिम में त्वा यहाँ जुड़ा है तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला है, शांत रस का स्थायी भाव क्रोध, भय, निर्वेद, स्नेह? वेरी इंपॉर्टेंट है, शांत रस का अस्थायी भाव। तो उत्तर होगा निर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न। यह आपका छंद है बंदव, ये बड़ाऊ का मात्रा, बंदव गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर? इसमें कौन सा छंद है? आठवें प्रश्न में रोला छंद, कुंडलिया छंद, सोरठा छंद या इनमें से कोई नहीं? तो आठवें प्रश्न का उत्तर होगा सोरठा छंद। अब हम नौवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। मित्रता निबंध के लेखक प्रेमचंद जी हैं? गलत। सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थी? गलत। मैला आंचल कहानी विधा की रचना है? गलत। ये तीनों आपके क्या हैं? गलत हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा? एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का सातवां घोड़ा निबंध है, उपन्यास है, डायरी है या कविता है? तो 10वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा उपन्यास। अगला है, कलम का सिपाही के लेखक? वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसके जो लेखक हैं वे हैं अमृत राय। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 12वां प्रश्न, अज्ञान तत्सम शब्द का तद्भव रूप है। अज्ञान तत्सम शब्द का तद्भव रूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञान, अनजान, अनपढ़ या निराकार। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अनजान। अगला प्रश्न है, आग, अनल, पावक, ज्वाला आदि कहलाते हैं विलोम तत्सम की पर्यायवाची या शब्द रूप। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पर्यायवाची। अब हम 14वां प्रश्न देखते हैं, गंगा यमुना का समास विग्रह है। यानी गंगा और यमुना समास विग्रह है। गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंग और यमुना, या घा है यमुना गंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गंगा और यमुना। अगला है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में अलंकार पहचान कर बताइए। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो 15वें प्रश्न का उत्तर होगा रूपक अलंकार। अगला है, महौजा का संधि विच्छेद है। महौजा का संधि विच्छेद है माधन हौज, महाधन हौज, महाधन ओजा या महाधन औज। तो 16वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा महाधन ओजा। अगला देखते हैं 17वां, हसीसता रूप है हस धातु का। लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, डट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन या लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो 17वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। अब हम 18वां प्रश्न देखते हैं, मधुनी रूप है मधु का। षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन या चतुर्थी विभक्ति द्विवचन। तो 18वें प्रश्न का जो उत्तर है वह होगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। आप लोग धातु रूप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है, पच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप है। पच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पच्छस या पच्छयावा या पच्छयब या पच्छता। तो 19वें प्रश्न का उत्तर आपका होगा पच्छयति। अब हम अगला प्रश्न यानी 20वां देखते हैं, निम्न में से छायावाद युग का कवि है। यह आपका छायावाद है। छायावाद युग का कवि है सुमित्रानंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, दादू दयाल या कुतुबन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा का सुमित्रानंदन पंत। ये आपके 20 नंबर हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में आएंगे। अब हम वर्णनात्मक प्रश्नों को देखते हैं। तो आपका खंड बा में जो पहला प्रश्न यानी कि 21वां प्रश्न दिया रहेगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक चीज आप लोग और समझ लीजिए, 21वें आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आपका एक तो दिया है का और एक आपका दिया है इसी में खा। तो या तो आप का करेंगे और या तो खा, केवल एक ही करना है आपको। यहाँ आप लोग निर्देश पढ़ लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है या वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 प्रश्न आएंगे। आप लोग जानते हैं कि जो कुसंग का ज्वार है यह किस चैप्टर से है। तो यह आपका मित्रता से है, जिसके जो लेखक हैं वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। यह टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, 3 और 2 5। यह आपके प्रश्न है जिसमें से एग्जाम में 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला आपका है खा, रोहतास दुर्ग के प्राकोष्ठ में बैठी युवती ममता। यहाँ देखिए आप लोग ममता लिखा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह जो पैसेज है वह किस चैप्टर से है। तो यह ममता से लिया गया है, जिसके जो लेखक हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। इसमें से आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए, जो प्रश्न दिए गए हैं ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि 5 प्रश्न हैं इसमें, ये पांचों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से तैयार कर लीजिए। और ममता के जो लेखक हैं वह आप लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं। तो अच्छे से इस पैसेज की आप लोग तैयारी कर लीजिए। अब हम 22वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि एग्जाम में आपको 2 पैसेज मिलेगा। आप लोग यहाँ एक देख सकते हैं का है और एक पैसेज और आप लोग देखेंगे इसी में खा।
इसमें से केवल एग्जाम में आपको एक ही करना है। तो जो पहला दिया है आपका, निर्गुण कौन देश का वासी, मधुकर कई समझाए सौ दे बूझे साँच न हासी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जानते होंगे। यह पद से लिया गया है और यह सूरदास जी द्वारा रचित है। यह जो आपका पैसेज है पोयम का, इसमें आपके 5 प्रश्न मिलेंगे, 4 प्रश्न, और चारों का उत्तर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। और पहले प्रश्न में काव्य सौंदर्य जरूर लिखिएगा। अगला है चिरमहान। तो चिरमहान से, हे चिरमहान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाति रंगीन हास, यह जो आपका है वह वर्षा सुंदरी के प्रति से लिया गया है, जिसकी रचयिता हैं महादेवी वर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है ये, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब अगले इसमें से जो आपके चारों प्रश्न हैं इसको अच्छे से आप लोग लिखेंगे। अब हम 23वां प्रश्न देखते हैं क्या आएगा आपका। यह बोर्ड ही पेपर है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसके किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो ये तीनों में से आप तैयार कर लीजिए, तीनों में से 2 एग्जाम में फंसेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 23वें के का से तीनों में से आपका एक लिखना है। और खा जो है आपका, यह भी निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं, इन तीनों में से आपको एक लिखना है, सूरदास, महादेवी वर्मा और राम नरेश त्रिपाठी से। अब हम 24वां प्रश्न देखते हैं, ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर 2 पैसेज दिया रहेगा, जिसमें से आपको चाहे आप का कीजिए या तो आप का में से या तो यह कीजिए या तो यह कीजिए, आपको एक ही करना है गद्य में से। तो जो आपका तैयार हो उसी से कीजिए। जैसे यहाँ पर अस्माकम संस्कृत जो आपका है यह भारतीय संस्कृत से लिया गया है, और जबकि आपका ये जो वाराणसिया लिखा है यानी यह वाराणसी से लिखा गया है। यह दोनों आप लोग अच्छे से तैयार कर लें और इसका अर्थ अपने शब्दों में, या आप लोग इसका अर्थ जानते हैं तो खुद लिखने की कोशिश करें। अगला आपका है, इसमें से आपका खा में भी 2 आएगा। एक आएगा आपका यह मानम हित्वा प्रियो भवत क्रोधा हित्वा न सोचति, या तो ये और या तो आपका अथवा करके एक आएगा। इन दोनों में से आपको एक करना है, दोनों दिया रहेंगे, यानी कि यह आपका पद्य का रहेगा संस्कृत के। इन दोनों में से आपको एक करना है। यह जो आप देख रहे हैं रे चेतक के प्रत्येक वर्ष लगभग एग्जाम में आता है। 25वां आपका प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक आप संस्कृत का याद कर लेंगे, वो भी 2 लाइन। 26वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया रहेगा 4, लेकिन आपको एग्जाम में केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इन चारों में से 2। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। 4 दिया है, इसमें से केवल 2 का अनुवाद आपको करना है। 28वां जो आपका प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसी में से कोई भी आएगा आपका, या तो मेरे प्रिय कवि या साहित्यकार, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव या वनों का महत्व, छात्र और अनुशासन एवं महत्व, स्वास्थ्य और शिक्षा या कंप्यूटर का महत्व। इसी में से एक लगभग एग्जाम में आपको 3 मिलेंगे और आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए और एग्जाम में लिखिए। अगला जो आपका प्रश्न है, अंतिम प्रश्न 29वां, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि जिस मंडल में जो चलता हो, जो भी खंड काव्य चलता हो वही खंड काव्य आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला है मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर इसके नायक का वर्णन कीजिए। मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा बस संक्षेप में लिखिए। तो इसमें से इन दोनों में से केवल आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो मुक्तिदूत जो है वह बस्ती मंडल में चलता है।
इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिस भी मंडल में जो खंड काव्य जैसे ज्योति चलता हो उसको आप तैयार कर लीजिए और अधिकतर उसके प्रमुख जो पात्र हों उनके चारित्रिक विशेषताओं को तैयार कर लीजिए, वही एग्जाम में आपका फंसेगा। ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए, कर्ण, करमवीर, भरत, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, तुमुल, यही आपके हैं जो कि खंड काव्य हैं। अलग अलग मंडलों में अलग अलग तरह के होते हैं। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, कोई कन्फ्यूजन मत पालिएगा। जो आपके खंड काव्य होंगे ये दो, प्रत्येक में दो दो प्रश्न दिए रहेंगे, दोनों में से केवल एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो यह आपका सेम टू सेम बोर्ड की तरह बनाया गया एक पेपर है। आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए और इसके उत्तरों को अच्छे से लिखना सीखिए, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर को पाएं। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इस पेपर को अच्छे से आप लोग तैयार कर लें।